हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड स्कोप ऑफ द इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। गूगल प्ले स्टोर से आप लोग मेरी ऐप एडविजम ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफी सारे इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो कि दो शब्दों से बना हुआ है, इंडस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स। इंडस्ट्री का अर्थ होता है जहां पे हम रॉ मटेरियल लेके उसको फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं लेकिन अनलिमिटेड वांट्स होती है, तो हम उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल सके। तो क्योंकि इकोनॉमी जब डेवलप होती है तो वो इंडस्ट्री की तरफ जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री मतलब पहले वो प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर होता है ऊपर बेस्ड होती है, जैसे जैसे इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है तो वो इंडस्ट्री की तरफ जाती है। तो एक इकोनॉमी की जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। इंडस्ट्री जो है, जो अल्पविकसित देश होते हैं वहां पे बेरोजगारी की जो समस्या होती है उसको रिड्यूस करती है, क्योंकि लोग जो है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो जिससे ओपन और जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो दूर होती है, क्योंकि डिस्गाइज जो कि आदर्श बेरोजगारी है जो कि एग्रीकल्चर में पाई जाती है तो वो भी रिड्यूस होती है। उसी तरह एग्रीकल्चर के ऊपर भी डिपेंडेंस कम होती है, क्योंकि लोग जो है इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, वहां पे उनको काम मिलता है। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। उसी तरह यूएसए के अंदर इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो नाम है उसका क्रेडिट जाता है PWS एंड्रयू को। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो है दैट इज द स्टडी ऑफ फर्म, जिसके अंदर हम फर्म को स्टडी करते हैं, इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं। तो इट इज ए डिस्टिंक्टिव ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि फर्म की, इंडस्ट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करती है और उनका सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करती है। तो यहाँ पे जब हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हर तरह की फर्म, चाहे वो छोटा साइज है, चाहे वो बड़ी साइज है, चाहे वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो लोकल कॉर्नर शॉप है, हर तरह की जो फर्म है उसको स्टडी किया जाता है। तो इसके अंदर बहुत मतलब होल रेंज ऑफ इंडस्ट्री जो है स्टडी की जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, चाहे वो कार प्रोडक्शन है, चाहे वो रेस्टोरेंट है। तो जब हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसके दो एलिमेंट होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट एंड एनालिटिकल एलिमेंट। देखो जो डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट और एनालिटिकल एलिमेंट है ये इंडिपेंडेंट होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि कॉम्पिटिटर के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एनालिटिकल एलिमेंट के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर जो है एनालाइज किया जाता है, जैसे मार्केट को एनालाइज किया जाता है, प्राइसिंग पॉलिसी को एनालाइज किया जाता है, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करनी है, किस लोकेशन पे सेटअप करना है। तो एनालिटिकल एलिमेंट जो है चीजों को एनालाइज किया जाता है ताकि उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सके। और उसी तरह क्या है कि देखो जब हम जब इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री जो है डिसीजन लेती है तो उसके अंदर ये सारी चीजों को कंसिडर करती है कि कितनी कैपेसिटी रखनी है, कितना आउटपुट बनाना है, कितनी कैपेसिटी पे ऑपरेट करना है, क्या प्राइसेस सेट करनी है। और उसी तरह अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो एक दूसरे से डिफरेंशिएट कितने होंगे, और उस तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर फर्म जो है कितना इन्वेस्ट करेगी, और फर्म और मतलब क्या रीजन है जिसके बेसिस पे फर्म जो है एडवर्टाइज करेंगी और किस तरह से करेंगी। इसकी जो डेफिनेशन है जेएल हैंसन ने दी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स मीन्स ए टर्म फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस एज इम्प्लाइड टू इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है, इंडस्ट्री की जो है उस चीजों को एनालाइज किया जाता है। तो ये जो ब्रांच है दैट इज अज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस स्कूल्स। उसी तरह पेंगुइन डिक्शनरी इकोनॉमिक्स ने इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। इट्स अ जनरल टर्म फॉर दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री, वे इट इज ओन्ड एंड मैनेजमेंट। देखो जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर हम देखते हैं कि बिजनेस किस तरह से रन एंड मैनेज होता है, तो इसीलिए हम इसको अप्लाइड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। देखो जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स होती है जिसके अंदर हम फर्म, इंडस्ट्री और मार्केट की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर मैक्रो एंड मैक्रो दोनों एस्पेक्ट जो है दिखे जाते हैं। तो नीड जो है, इसकी नीड पे हम दो वे से स्टडी कर देंगे।
जैसे डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है तो वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को जो है, जो हमारी इकोनॉमी की इंडस्ट्रीज होती हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या दूसरे देशों की होती हैं, वो सर्वे प्रोवाइड करता है और यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह के हमारे देश के अंदर नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल हैं, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन क्या है, इसके अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी सप्लाई के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना है उस प्रोडक्ट के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री को हम बिलोंग करते हैं, उसी तरह ये हमें कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी प्रोवाइड करती है। एनालिटिकल एलिमेंट्स के अंदर देखो ये बिजनेस पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग के साथ कंसर्न होती है, जो डिसाइड करता है कि हमें प्लांट कहाँ पे लोकेट करना है, प्राइसिंग पॉलिसी कौन सी फिक्स करनी है, किस तरह की टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करनी है, किस तरह से हमने लेबर को हायर करना है, फायर करना है। तो यहाँ पे बिजनेस सिचुएशन जो है उसको एनालाइज किया जाता है और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कि हमें काम जो है एक्सपैंड करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कौन सी जगह पे अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए, कौन सी टेक्निक और प्रोडक्शन यूज करनी है, तो वो सारी चीजों के बारे में हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और उसी तरह देखो यहाँ पे जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उनकी ऑल्टरनेटिव यूजेस होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, क्योंकि यहाँ पे चाहे वो प्रोड्यूसर है उसको डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना लेवल ऑफ आउटपुट है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कौन सा स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है उसने प्रोडक्शन किस लेवल तक करनी है। तो इट इज द नेचर, अब हम नाउ वी विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो ये एक एम्पिरिकल डिसीजन है, एम्पिरिकल डिसीजन है जिसके अंदर हम माइक्रो मैक्रो दोनों एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो थ्योरेटिकल बेस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आता है और मैक्रो डायमेंशन जो है उसके अंदर स्टडी की जाती है। अप्लाइड साइंस का मतलब होता है कि जो हमारी बेसिकली क्या है कि ये अप्लाइड साइंस है, जो हमारे पास थ्योरेटिकल बेस आता है उसको हम अप्लाई करते हैं इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए। इसी वजह से क्या होता है कि ये एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। उसी तरह इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो है दैट इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है उसको एनालाइज किया जाता है, जिसके बेसिस पे देखा जाता है कि किस तरह से हमें इंडस्ट्री या फर्म को मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटिव मॉडल जो होते हैं वो इनएडिक्वेट होते हैं। तो ये एक सोशल साइंस की वो ब्रांच है जो कि एक्चुअल हैपन उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, ये नहीं कि व्हाट शुड हैपन, मतलब ये पॉजिटिव ज्यादा होती है, नॉर्मेटिव नहीं होती। कॉम्प्रिहेंसिव साइंस है जिसके अंदर क्या होता है कि किस तरह से जो स्टेट है हमारी इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करेगी, किस तरह से वो पॉलिसीज बनाएगी या इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में लेगी, किस तरह से वो प्राइसेस, आउटपुट और क्रेडिट कंट्रोल या टैक्सेस के ऊपर पॉलिसीज बनाएगी। देखो जो माइक्रो जो थ्योरी ऑफ फर्म है उसको हम एम्पिरिकल टेस्ट नहीं कर सकते, बट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के ऊपर ये लिमिटेशन नहीं है, इसको हम एम्पिरिकल टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एम्पिरिकल इकोनॉमिक्स है। उसी तरह थ्योरी ऑफ फर्म जो है, जो कि जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, ये हमें थ्योरेटिकल बेस जो है प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को स्टडी कर सकते हैं। बट इसके अंदर और भी बहुत कुछ है कि जो बाहर की जो फोर्सेस हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, तो जिसकी वजह से क्या है कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो है एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच बन जाती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ द इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स स्टडी द वेरियस डिवाइसेस ऑफ द इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट सिस्टम टेक्निक, जिससे क्या है कि हम इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है पावर जनरेशन, फूड सेक्टर, कोयल, ऑयल रिफाइनिंग, काफी कुछ आ जाता है। और ये अलाइड फील्ड ऑफ नॉलेज भी इसके साथ रिलेट करती है, लेबर इकोनॉमिक्स, नेशनल इकोनॉमिक्स प्लानिंग, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, टेक्निकल एंड मैथमेटिकल साइंस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इसका स्कोप है, इसके अंदर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट है वो आ जाते हैं। और उसी तरह जो स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम इंडस्ट्री की, फर्म की, मार्केट की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ उसका रिलेशन क्या है, किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे हम उनकी इंटर रिलेशन जो है उसको भी स्टडी करते हैं। उसी तरह जब हमने इंडस्ट्री को सेटअप करना है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो क्या फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको भी हम स्टडी करते हैं। उसी तरह ये सब्जेक्ट जो है डिटेक्टिव वेबर्स थ्योरी अप्रोच ऑफ लोकेशन भी यूज करता है, और इंडक्टिव सर्जन फ्लोरेंस थ्योरी अप्रोच जो है उसको भी हाईलाइट करता है।
और उसी तरह इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो है नॉर्म्स मेथड ऑफ मेजरिंग प्रोडक्टिविटी, उसी तरह इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स उन फैक्टर्स के साथ डील करती है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को डिटरमिन करते हैं और ये हमें मेयर भी बताता है जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पे ये जब हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो इसके अंदर पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, दोनों को स्टडी करता है और इंडस्ट्री किस तरह की प्रॉब्लम फेस करती है उसको भी हाईलाइट करता है। उसी तरह जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, डेवलपमेंट है, प्रोफाइल है, किस तरह के बिजनेस वहां पे सेटअप हो सकते हैं, उसको भी हाईलाइट करता है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स विद इन दी प्रिव्यू द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल इम्बैलेंसेस, कि जैसे कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्री लगी होती है बट कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगी होती, तो किस तरह से हमने बैलेंस जो है रीजनल डेवलपमेंट करनी है, तो वो सारे कॉजेज किस तरह से हम इंडस्ट्रियल इम्बैलेंसेस को दूर कर सकते हैं। और उसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जब इंडस्ट्री लगती है तो पोल्यूशन भी स्प्रेड होता है, तो उसका ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और क्योंकि इंडस्ट्री लगती है तो अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज होती है। तो उसी तरह हम देख सकते हैं कि जो इसका स्कोप है उसको भी हम डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल वे से स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ जाता है थ्योरीज ऑफ लोकेशन जो कि इंफॉर्मेशन कंटेंट है, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री प्रोफाइल, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इम्बैलेंसेस। एनालिटिक के अंदर है कि किस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंक्रीज होती है तो उसका अर्बनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कौन से फैक्टर्स जो है लोकेशन को इम्पैक्ट करते हैं, और किस तरह से हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो है, जो इंडस्ट्री है उनकी प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर सकते हैं।